सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 22वां सर्ग 21वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम अयोध्या कांड का, और श्री राम अपनी माता जी को उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि माता जी जब कहती हैं कि मैं भी वन में साथ ही चलूंगी, तो श्री राम उनको कहते हैं कि आपका धर्म, सनातन धर्म तो यही है कि आप यहाँ रह करके पिता की सेवा करें। फिर और भी उन्होंने उसके साथ साथ बहनों के लिए, नारियों के लिए उनका क्या धर्म होना चाहिए, तो वो उन्होंने बताया इसमें। तो जब उन्होंने इस तरह से माता जी को इतना उपदेश दे दिया, तो फिर माता ने कहा कि आपके इस गमन को मैं रोक नहीं पाऊंगी, क्योंकि आपने तो मेरा मुंह बंद कर दिया इतना उपदेश दे करके, तो मैं अब आपको रोक नहीं सकती हूँ। और नूनम कालो दुरत्यय वीर, हे वीर, मुझे लगता है कि काल को टाला नहीं जा सकता है। ये काल हमारे विछोह का ही काल है, ये जैसे हो रहा है वो होकर के ही रहेगा, इसको टाला नहीं जा सकता। इसलिए गच्छे पुत्र त्वम एकाग्रो भद्रम ते अस्तु। तो बोले अब जा ही रहे हो तो एकाग्र चित्त होकर के जाओ, समाहित चित्त होकर के जाओ। फिर तो कोई निर्णय लेते हैं तो फिर समाहित चित्त होकर के लेना चाहिए, एक तरफा। ऐसा ना हो कि भावना में बह करके चले तो जाएं वन में और मन अटकता रहे अयोध्या की तरफ। तो माता जी उनको कह रही हैं कि मैं आपको रोक तो नहीं सकती हूँ, जा रही हो, लेकिन एकाग्र पुत्र गच्छ, एकाग्र होकर के जाना। फिर कोई निर्णय ले रहे हो तो उसमें फिर इधर उधर आगे पीछे सोचना मत कुछ भी। तो ये माता कौशल्या की महानता दिखाई देती है इस श्लोक में, कि वो अपने पुत्र को ये नहीं कह रही है कि बेटा जा तो रहे हो पर ध्यान रखना मेरा भी, कभी कभी फोन कर लेना, कभी कभी चिट्ठी डाल देना, ऐसे नहीं कह रही हैं। बोले आपको जाना ही है, नहीं मान रहे हो तो फिर एकाग्र होकर के जाना। गच्छ पुत्र त्वम एकाग्र भद्रम ते अस्तु, आपका कल्याण हो। पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा, कोई बात नहीं, ऐसी ही भगवान की मर्जी है। तो आप जब लौट करके आएंगे, त्वयि निवृत्ते, तुम्हारी निवृत्ति होने पर, लौट कर आने पर, गतक्लमा भविष्यामि, तो फिर मैं दुख रहित हो जाऊंगी, क्लम से रहित हो जाऊंगी, शोक से रहित हो जाऊंगी। ऐसा पढ़ रही थी। किसी को कुछ पूछना है पीछे से? इतना लंबा अरसा हो गया तो याद भी नहीं है कि क्या पढ़ रहे थे, तो पूछना तो कहाँ से होगा। तो आगे पढ़ें। चलिए, तो 99 पृष्ठ के ऊपर। यं पालयसि धर्मं त्वं धृत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां
क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रकते भयम् आगमास्ते शिवः सन्तो सिद्ध्यन्तो च पराक्रमाः स्वस्ति तेस्त्वन्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः। हे पुत्र, यम धर्मम त्वम पालयसि, तुम जिस धर्म का पालन करोगे, माने एक सन्यासी के धर्म का पालन करना, एक श्रेष्ठ नागरिक के धर्म का पालन करना, जो जो आपके धर्म है ना उन सब का पालन करना। और यम धर्मम त्वम पालयसि, पीछे भी ये बात आई थी कि सबसे ऊंची चीज इस संसार में धर्म है। श्री राम ने बताया था ना, आपको निशान भी लगवाया था मैंने, ये 94 पृष्ठ के ऊपर 6 नंबर श्लोक, धर्मो ही परमो लोके। इस श्लोक में सबसे परम श्रेष्ठ क्या है? धर्म। धर्मे सत्यम प्रतिष्ठित है, और वो सत्य जो है वो धर्म में ही प्रतिष्ठित है, माने धर्म व्यापक है और अहिंसा, सत्य आदि ये सब व्याप्य हैं। आश्रय धर्म है, ये आश्रित हैं। तो ये बिल्कुल इनका जो आदर्श है जीवन का, इनके कुल परंपरा में भी, तो श्री राम ने भी यहाँ पर यही कहा था, धर्मो ही परमो लोके। और अब इनकी माता जी भी क्या कह रही हैं? धर्म का पालन करना, समाहित चित्त होकर के जाना और वहां अपने धर्म का पालन करना। और हे पुत्र, त्वम यम धर्मम पालयसि धृत्या नियमेन च, तुम जिस धर्म का पालन करोगे, धृत्या धैर्य पूर्वक। धर्म का पालन करने में धैर्य होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी जब हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो हम धीरज नहीं रखते हैं और अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं। हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमारे सामने माता पिता हैं या गुरुजन हैं या कोई आदर्श पुरुष हैं, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए धर्म का पालन करने में व्यक्ति को धैर्य का अभ्यास करना होता है। और वो धैर्य का अभ्यास, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी उस समय हम कर लेंगे धैर्य का अभ्यास, ऐसा नहीं है। उस समय तो उसका प्रयोग किया जाएगा प्रतिकूल परिस्थिति में। तो अभ्यास तो अब करना है धैर्य का। जब कोई भी सुख दुख नहीं है सामने, उस समय धैर्य का अभ्यास करना होता है। धैर्य का मतलब जो भी काम करें वो हड़बड़ाहट में ना करें। आप पाठ पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें? धृत्या, धैर्य के साथ। आप बात करते हैं तो कैसे करें? धृत्या। खाना खाते हैं तो धृत्या। व्यायाम प्राणायाम करते हैं तो धृत्या। यज्ञ करते हैं तो। ये धैर्य का अभ्यास प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्येक कर्म में करना होता है। और फिर वो धैर्य हमारा स्वभाव बन जाता है, क्योंकि बार बार जिसको करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए माता जी कह रही हैं धृत्या और नियमेन च, नियम से। नियम का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। धर्म का पालन कभी किया कभी छोड़ दिया तो फिर वो धर्म रक्षा नहीं करेगा, फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि धर्म खंडित हो गया। इसलिए वैदिक संस्कृति में अखंडता का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कई लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं अखंड ब्रह्मचारी। भीष्म पितामह क्या थे? अखंड ब्रह्मचारी। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य भी अखंड हो, सत्य भी अखंड हो, अहिंसा भी अखंड हो, सात्विकता अखंड हो, योग अखंड हो, यज्ञ अखंड हो। खंडित नहीं होने चाहिए। अच्छे अच्छे काम हम जो भी करते हैं, स्वाध्याय अखंड हो, धैर्य अखंड हो, यम नियमों का पालन अखंड हो। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी कहा सार्वभौमा महाव्रतम, सब देश में सब काल में पालन करने योग्य हैं ये 10 महाव्रत। तो खंडित अगर कोई चीज हो जाती है तो फिर वो व्यर्थ हो जाती है। जैसे कोई मूर्ति खंडित हो जाती है मंदिर में तो उसको उठा के बाहर डाल देते हैं, फिर वो पूजा के योग्य नहीं होती है, खंडित हो गई तो
तो साधना भी अखंड होनी चाहिए। कोई व्यक्ति वर्षों से साधना कर रहा था और एक दिन खंडित कर दी, वाणी का दोष किया या व्यवहार का दोष किया या चरित्र का दोष किया, कोई भी दोष किया तो खंडित हो गई लेकिन साधना। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब दोबारा जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। और नया शुरू करने में और खंडित होके दोबारा शुरू करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब किसी कार्य को नए सिरे से शुरू करता है तो उसमें एक उत्साह होता है, एक विश्वास होता है, एक श्रद्धा होती है, तो वो आसानी से उसको कर पाता है। और जब कोई खंडित हो गया, फेल हो गया उसमें, तो फिर उसको डबल ट्रिपल धैर्य जुटाना पड़ता है, तो फिर बड़ा उसमें जोर पड़ता है। और वो जरूरी नहीं कि कर लेगा, दोबारा शुरू करके भी पुनः पुनः उसके खंडित होने के चांस होते हैं। कोई व्यक्ति बीमार ही ना हो, अपने ऐसे यम नियम संयम से जीवन को जिए, आहार विचार व्यवहार आदि ऐसा रखे, तो उसमें कमजोर पड़ता है। लेकिन एक बार बीमार हो गए और फिर यम नियमों का पालन शुरू किया तो इतनी देर में एक तो आत्मबल उसका कम हो चुका होगा, तो वो उस व्यक्ति की अपेक्षा फिर भी कम ही रहेगा जो बिल्कुल फ्रेश व्यक्ति उसको पालन कर रहा है। और उसमें भी फिर उसके संस्कारों से वो बीच में कभी प्रमाद करेगा तो वही डिजीज दोबारा तिबारा हो जाते हैं। फिर एक बार कैंसर को ठीक किया फिर दोबारा हो गया, एक बार मोटापा ठीक किया, घर में जाके 5 किलो घटा के गए योगग्राम में, घर में जाके 2 महीने के बाद 10 किलो बढ़ा के वापस आ गई। तो एक बार खंडित हो गई साधना तो फिर दोबारा उसको शुरू करने में बहुत जोर पड़ता है और फिर दोबारा तिबारा भी खंडित होने के चांस होते हैं, क्योंकि वो संस्कार बन जाते हैं। तो इसलिए ये माता जी कह रही हैं कि तू अपने धर्म का पालन करना। और कैसे करना? धृत्या नियमेन च, धैर्य पूर्वक करना और नियम से करना, लगातार करना। स वै राघव शार्दूल, स वै धर्म, हे राघव शार्दूल, हे रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम मेरे प्रिय पुत्र, सधर्म वै त्वाम अभिरक्षतु, वो धर्म फिर तेरी रक्षा करेगा। पहले तुझे धर्म की रक्षा करनी है। कैसे करनी है? नियम और धैर्य के साथ। और फिर वो रक्षित किया हुआ धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो ये सूत्र श्री राम के एक जीवन के पक्ष के लिए नहीं है, हम सब मनुष्यों के लिए और जीवन के सब पक्षों के लिए ये सूत्र काम करता है। हम जिसकी रक्षा करते हैं नियम से और धैर्य से, वो हमारी भी रक्षा करता है। हम अपने सेवा धर्म की रक्षा करते हैं, भाई मुझे क्या क्या सेवा करनी चाहिए, और हम धैर्य पूर्वक और लगातार उसका पालन करते हैं, तो वो सेवा फिर हमारी रक्षा करती है। आप अपने यम नियमों का रक्षण करते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे यम नियम अखंडित रहने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, तो वो यम नियम फिर आपकी रक्षा करते हैं, वो आपको खंडित नहीं होने देंगे। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। लेकिन कौन सा भक्त? जो धृति और नियम से भक्ति करेगा, कभी कर ली कभी ना की, ये है विक्षिप्त चित्त की पहचान। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी अच्छा बोल रहे हैं, कभी बुरा बोल रहे हैं, कभी धैर्य से बोल रहे हैं, कभी तनाव में बोल रहे हैं, कभी प्रेम कर रहे हैं, कभी झगड़ा कर रहे हैं। ये तो विक्षिप्त चित्त की पहचान है। और विक्षिप्त चित्त साधना के लिए योग्य नहीं माना। महर्षि पतंजलि ने कौन से चित्त को साधना के लिए योग्य माना? एकाग्र और निरुद्ध, दो जो चित्त की भूमि है वो ही साधना के लिए योग्यता रखती हैं। बाकी की 3 है उसमें योग नहीं लगेगा, योग के लिए वो योग्यता नहीं रखती हैं। तो इसलिए माता जी देखो कितना बड़ा उपदेश दे रही हैं। अब ये तो पता नहीं उन्होंने योग दर्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कितनी पढ़ी लिखी थी, वो डिग्री तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन उनके उपदेश से ये पता चल रहा है कि वो बहुत बड़ी आध्यात्मिक महिला थी, योगिनी थी, दार्शनिक थी।
क्योंकि तीनों ही बातें उन्होंने दर्शन की बताई हैं। समाहित चित्त, एकाग्र चित्त की बात की है। मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त को हटा दिया उन्होंने। बेशक जंगल में जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल में भाई जब मर्जी आई तो उठेंगे, जब मर्जी आई तो सोएंगे, जब मर्जी आया खा लिया, जब इच्छा हुई तो बिल्कुल नहीं खाया। तो ऐसा अव्यवस्थित जीवन मत जीना वहां पे जाके। और मन में कभी अयोध्या की याद आई तो बैठ के रो लिए, कभी फिर वैराग्य आया तो फिर बिल्कुल उसकी निंदा करने लग गए। तो ऐसा अनियमित जीवन मत जीना, क्योंकि ये जीवन विक्षिप्त चित्त में जिया जाता है। जिनका चित्त बड़ा विक्षिप्त है वो ऐसा ही जीवन जीते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, ना बोलने पे कंट्रोल, ना सोचने पे कंट्रोल, ना करने पे कंट्रोल। और ऐसे करते करते कितने वर्ष नहीं, पूरा जीवन ही बीत जाता है और पता भी नहीं चलता है व्यक्ति को कि मेरा चित्त विक्षिप्त है। और पता चलने के बाद उसको ठीक करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना होता है। तो उन्होंने पहले कहा कि आप जा रहे हो तो अपने चित्त को कैसे रखना, समाहित रखना, एकाग्र रखना चित्त को। 3 स्थितियों में चित्त को मत जाने देना। तो इससे पता लगता है योगाभ्यास करती होंगी, ये तो समाहित शब्द प्रयोग नहीं करती, वो एकाग्र शब्द का प्रयोग नहीं करती। गच्छ पुत्र त्वम एकाग्र। और फिर अगली बात जो कही, धृत्या नियमेन च। धर्म की रक्षा कैसे करना, धैर्य पूर्वक करना, नियमेन च, लगातार करना, नियम से करना, खंडित मत होने देना, अखंड साधना करना, क्योंकि परिणाम आएगा अखंड का, खंडित का कोई परिणाम नहीं है। और खंडित होता तभी है जब चित्त एकाग्र ना हो। विक्षिप्त चित्त में कभी होता है, कभी नहीं होता है। एकाग्र का मतलब ही यह है कि वो एक ही दिशा में जाएगा और निरंतर जाएगा, क्योंकि ब्रेक लेने के लिए एकाग्र चित्त में कोई दूसरा विचार आएगा ही नहीं। ब्रेक लेता ही व्यक्ति तब है जब कोई दूसरी बाधा उसको पराजित कर देती है। जब चित्त की स्थिति एक ही जैसी बनी है तो यम नियमों का पालन लगातार करता रहेगा सहजता पूर्वक। और इतना बड़ा दर्शन बता दिया कि इस तरह से जब धैर्य पूर्वक और निरंतर नियमेन च, बिल्कुल महर्षि पतंजलि वाला सूत्र ही बता दिया, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित। वो बिल्कुल वो की वही बात है, सत्कारा सेवित नैरंतर्य, ये धृत्य शब्द से कहा गया। और नियमेन च, निरंतरता कही गई इससे। तो इस तरह से जब धर्म का पालन किया जाएगा, स वही धर्म, वही धर्म, हे राघव शार्दूल त्वाम अभिरक्षतु, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, चाहे फिर वो श्री राम भी क्यों ना हो, जो राजा का पुत्र भी क्यों ना हो, फिर चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र भी क्यों ना हो। चक्रवर्ती सम्राट भी अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता है। व्यक्ति की रक्षा कौन करता है, उसका पालन किया हुआ धर्म, उसका अखंडता से पालन किया हुआ धर्म, और कोई रक्षा नहीं करता है। इसलिए महापुरुष किससे रक्षित होते हैं, अपना पालन किए हुए अखंड धर्म से रक्षित होते हैं। कभी कभी तो धर्म का पालन कोई भी करते ही है, सभी करते हैं, इसलिए वो महापुरुष तो नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग उन्हीं के बीच में से महापुरुष बन जाते हैं, उनके सामने यही सृष्टि होती है। स्वामी जी महाराज के सामने कुछ अलग दुनिया है क्या, वही तो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, वैसे ही तो लोग हैं चारों तरफ, वैसा ही तो समाज है। लेकिन वो कैसे अपने आप को उभार लेते हैं, नीचे कैसे नहीं गिरने देते हैं, कैसे वो ऊंचाई को छू लेते हैं, निरंतर पालन किए हुए धर्म के कारण। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग धर्म का आश्रय लिया, तो उस योग धर्म का पालन वो कभी कभी करते हैं कि रोज करते हैं।
और श्रद्धा पूर्वक करते हैं कि रो रो के करते हैं? तो वही फल दे रहा है, वही उनकी रक्षा कर रहा है। जब दूसरे प्रहार करते हैं उनके ऊपर, तो वो उनका श्रद्धा पूर्वक पालन किया गया धर्म उनको वहीं रोक देता है। तो बस ये एक ही चीज व्यक्ति की रक्षा करती है, चाहे वो फिर साधक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, फिर व्यक्ति की रक्षा उसका श्रद्धा पूर्वक पालन किया हुआ धर्म करता है। तो इसलिए माता कौशल्या भी बहुत बड़ा उपदेश दे रही है श्री राम को, यम धर्मम त्वम पालयसी धृत्या नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मः त्वाम अभिरक्षतु। निशान लगा लो इस श्लोक को। राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत् पुत्रकते भयम्। और अगली बात माता जी करें, डरना मत। वहां पे जंगल में जा रहे हो तो राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूर कर्मणां, वहां पर राक्षस भी मिलेंगे, पिशाच भी मिलेंगे, रुद्र भी मिलेंगे और क्रूर कर्म करने वाले, और क्रव्य आदानम, मांस आदि खाने वाले, मांस भक्षी, ये सब लोग मिलेंगे। सर्वेशाम सर्वेशाम पुत्रक ते भयम माभूत। तो कितने भी ये घोर पिशाच, राक्षस, रुद्र, क्रूर कर्म करने वाले, मांस आदि का भक्षण करने वाले, क्योंकि जंगल में तो कोई किचन तो होती नहीं है वहां पर, तो ऐसे ही कुछ मांस आदि खा करके रहते हैं रहने वाले, तो उन लोगों से तू भय मत खाना, क्योंकि तू धार्मिक व्यक्ति है, धर्म का पालन करने वाला है, और जो श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करता है उसको किसी से भय नहीं होता है। तो धार्मिक व्यक्ति की एक ये भी पहचान है, ना वो किसी को भयभीत करता है और ना किसी से भयभीत होता है। दूसरों को भयभीत भी कौन करता है? कमजोर आदमी। वो इनको डरा के रखो, अगर इनसे थोड़ा भी प्रेम पूर्वक व्यवहार किया तो ये सर पे चढ़ जाएंगे, तो इसलिए इनको भयभीत करके रखो। और फिर खुद भी भय खाता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना तो किसी को डराता है, भय दिखाता है, और ना किसी से भयभीत होता है, खुद भी भयभीत नहीं होता है। तो इसलिए कह रही हैं कि आपको वहां चाहे ये कैसे भी घोर कर्म करने वाले राक्षस पिशाच आदि क्यों ना वहां पर मिलें, क्योंकि वहां पर तो वही मिलेंगे, वहां पर आपको कोई विद्वान पुरुष नहीं मिलेंगे, लेकिन इनसे डरना मत। आगमास्ते शिवा सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः स्वस्ति ते स्वन्तरिक्षेभ्य पार्थिवेभ्य पुनः पुनः। तो ऐसी माँ होनी चाहिए। जब देश की नारियां माता कौशल्या जैसी माँ बन जाएंगी तो उनके घरों में फिर राम ही निकलेंगे। अभी तो माताएं किस चीज से डराती हैं बच्चे को? कॉकरोच से, बंदर से, चूहा से, बिल्ली से। बिल्ली आ जाएगी फिर वैसी आवाज निकाल के दिखाती हैं। और वो बच्चे भी आजकल पूरे शैतान हो गए। बोले आप तो कह रहे थे बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली आई तो नहीं। बोले काली बिल्ली आ जाएगी, बोलते डंडा लाओ चलो भगा के आते हैं। तो बच्चे डरते भी नहीं, अच्छी बात है, ये तो ना डरे। लेकिन एक कौशल्या माता है, वो कह रही है राक्षस पिशाचों से भी मत डरना, और अपने धर्म का पालन धैर्य और नियम से करना, उसमें कोई चूक मत करना, लेकिन डरना नहीं किसी से भी। और अपने पुत्र के लिए आंसू नहीं बहा रही हैं, बल्कि स्वस्ति वाचन कर रही हैं। आगमास्ते शिवाः सन्तु, तेरे मार्ग कैसे हों? आगम मतलब मार्ग। तेरे रास्ते सदा कल्याणकारी हों, जिस रास्ते पे चले वहां तेरा कल्याण ही कल्याण हो। सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः, और जो भी कर्म तू करे पराक्रम पूर्वक, वो तेरा व्यर्थ ना जाए। हम भी रोजाना प्रार्थना करते हैं तेजस्विना
अवधीतम अस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, व्यर्थ ना जाए। नहीं तो इतने साल व्यर्थ में चले जाते हैं। जब जो बातें पढ़ाई, जो कुछ सिखाया, और व्यक्ति पढ़ाई डिग्री पूरी होने के बाद उससे उल्टा ही आचरण करता है, तो फिर क्या लगेगा कि वे 5 साल की मेहनत व्यर्थ ही गई, तेजस्वी नहीं हुआ, पढ़ा पढ़ाया। तो इसलिए दोनों तरफ से प्रार्थना करनी होती है। अगर गुरु उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो फिर वो उसको जैसे तैसे बस पारायण तो करवा देगा, लेकिन वो जीवन में नहीं डाल पाएगा अगर वो खुद नहीं जीता है तो फिर। और शिष्य यदि अपने पाठ को गंभीरता से, ईमानदारी से पढ़ेगा नहीं और वैसा जीने का अभ्यास करेगा नहीं, तो डिग्री तो ले लेगा लेकिन तेजस्वी नहीं होगा वो पढ़ा हुआ। इसलिए दोनों तरफ से जो पढ़ा है वैसा ही अभ्यास जब किया जाएगा, गुरु और शिष्य दोनों की ओर से, तो फिर पढ़ा पढ़ाया तेजस्वी होता है। तो इसलिए माता कह रही हैं कि तेरा पराक्रम सिद्ध्यंतु राध साध संसिद्धौ, सिद्धि को प्राप्त हो, व्यर्थ ना जाए। स्वस्ति ते अंतरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्य पुनः पुनः स्वस्ति अस्तु, और तेरे लिए पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक सब दिशाएं, सब दैवी शक्तियां, सब स्थूल शक्तियां, सब सूक्ष्म शक्तियां, सब तेरा स्वस्ति अस्तु, तेरा कल्याण ही करें, पुनः पुनः, बार बार, हर बार तेरा कल्याण करें। तो ऐसे माँ बाप की दुआएं लेने का पात्र बनने के लिए फिर बच्चों को भी राम जैसे बनना पड़ता है, जिनको लोग कोई कहें बोल जाए हमारे माता पिता तो हमेशा हमारे को बद्दुआएं ही देते हैं, नालायक मर तू कहीं जाके, गिर कहीं खड्डे में, कहना मानता नहीं है तो जा तू निकल कहीं मर। बोले ऐसे तो करती नहीं हमारी माताएं स्वस्ति वाचन कि पृथ्वी भी तेरी रक्षा करे, अंतरिक्ष भी रक्षा करे, चारों तरफ से तेरी रक्षा हो, ऐसे तो स्वस्ति वाचन करती नहीं। तो तू भी तो राम बनता नहीं है ना, तू भी तो उद्दंड है नंबर 1। तो उद्दंडता को छोड़ और श्री राम जैसा पुत्र बन। तो दोनों ही तरफ से ये एक एक श्लोक में जो उपदेश हैं, तो वो कभी बच्चों के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी नारियों के लिए, कभी पुरुषों के लिए, ऐसे भरा पड़ा है। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है, महाकाव्य। तो माता जी कह रही हैं सब तरफ से तेरे मार्ग जो हैं वो कल्याणकारी हो। आगमास्ते शिवा संतु सिद्धंतु च पराक्रमा, स्वस्ति ते अस्तु अंतरिक्षेभ्य पार्थिवेभ्य पुनः पुनः। पार्थिवेभ्य, पार्थिवेभ्य माने स्थूल शक्तियां, पृथ्वी से बने हुए जो है वो पार्थिव, और पार्थिव का मतलब हो गया जो स्थूल शक्तियां हैं वो तेरी रक्षा करें, और अंतरिक्ष का मतलब सूक्ष्म। तो स्थूल शक्तियां और सूक्ष्म शक्तियां, दो तरह की शक्तियां हमारे चारों तरफ रहती हैं हमेशा।